भाई सर्दियों का मौसम आ गया। आ गया। इस बार और ज्यादा सर्दी लगने वाली है क्योंकि सरकार ने नोटों की गर्मी तो पहले से बंद कर दी है। तो ज्यादा सर्दी के लिए तैयार रहें। हाँ। एक्चुअली नॉर्थ में ज्यादा सर्दी पड़ती है कंपैरेटिवली पूरे इंडिया के। आदमी देख लो, पहले वार्मर पहनता है अंदर, फिर उसके ऊपर शर्ट, फिर हाफ स्वेटर, फिर ऊपर कोट, फिर ऊपर टोपा डाल के निकलता है ना। जब ऐसे लोग जब एयरपोर्ट पे कपड़े उतारते हैं ना चेकिंग करने के लिए, फिर पता चलता है 90 किलो का आदमी है, 35 का है असल में। अच्छा, कई लोग सर्दियों में नहाना अवॉइड करते हैं। हाँ। बड़े ऐसे होते हैं, मेरे स्कूल में बड़े थे। हाँ। वो पता चल जाता था खुशबू से कि आ रहे हैं वो। अच्छा, नहाना अवॉइड करते, नाखून बढ़ाना शुरू कर देते। उनको पता है 4-5 दिन बाद ये खुजली शुरू हो जाएगी। ऐसे हमारे दास दादा ना बाजी, हाँ। ये तो खुरदरी दीवार ढूंढ के तो लग जाते हैं उसके साथ। दादा रोज नहाया करो आप। दास दादा। ये अपने ये नहीं बैठे हाँ। तबले पे जो, हाँ। ये मेरा भाई महीने में 4 बार अंडरवेयर चेंज करता है। और मैंने कहा बदलता क्यों नहीं है? कहते इसका टेम्परेचर ना बॉडी के टेम्परेचर के साथ सेट हो गया है। कहता भाई 3 दिन में तो गर्म ही होता है, फिर दोबारा ठंडा ठंडा पहनने का दिल नहीं करता। ये पांडे है जो अपना ड्रम वाला, आज बैठा है, इसको मैंने शो में जबरदस्ती बोला कपड़े निकाल। ये बहुत सारे कपड़े पहनता है। शेव कराने गया कटिंग सैलून में, बोलता 10 रुपए ज्यादा दे देना, मफलर के अंदर से शेव कर दे। उसने फिर कर दी, मफलर के अंदर ही कर दी उसने। एक्स्ट्रा लिफाफे में ठुड्डी डाल के दी इसकी। अच्छा, बहादुर लोग वो हैं बाजी जो सर्दियों में नहाने की हिम्मत करते हैं एक्चुअली। हाँ। लेकिन पानी का जो टेम्परेचर सेट करने में टाइम जाता है ना आम आदमी का नॉर्थ में, वो बड़ा मजेदार किस्सा होता है। एक तो सारे कपड़े निकाल के आप बाथरूम में बैठे हो, हाँ। तो ऊपर से आदमी सर्दी कंट्रोल करने के लिए ना आवाजें निकालता है, ये भी करता है। फिर आदमी पहले तो खौलता हुआ पानी लेके आता है टूटी में, गीजर ऑन कर दिया ना, उसमें से पूरा गरम गरम पानी निकलता है। फिर चेक करना होता है, कभी कैसे चेक करे, क्योंकि डर ये कि ज्यादा हाथ ना जल जाए। तो फिर पानी के नीचे तलवार चलाते हैं, टूटी चल रही ना तो तलवार चलाते हैं, ऐसे करके चेक करते हैं। उसके बाद उसके बाद पैरों से शुरू करते हैं। उनको लगता है कि पैरों की एड़ियों पे ना थोड़ा कम लगता है, फिर वहां से शुरू करते हैं। जो आदमी नॉर्मली 10 मिनट लाता है नहाने के लिए, आधे घंटे बाद बाहर निकलता है। बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्लासिकल सिंगिंग भी आपको आ जाती है बाथरूम में बैठे बैठे। अच्छा, तेज ठंड में आप जाओ ना बाहर, लड़के सब बाइक पे जो जाते हैं वो दस्ताने पहन लेते हैं हाथों में। अच्छा, प्रॉब्लम ये दस्ताने पहनने पड़ते हैं, सर्दी बड़ी है, ऊपर से सर्दियों में ना बाथरूम का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। और जिस आदमी ने दस्ताने पहने होते हैं ना, जिप नहीं खुलती दस्तानों के साथ ना। बड़े सब आदमियों ने अपने अपने ढंग निकाले हुए हैं। फिर एक हाथ का दस्ताना पकड़ते उंगली से ऐसे करके खींचा, फिर उसको ठुड्डी के नीचे लगाया, तो फिर अपना काम करते हैं। अच्छा अच्छा, जब आपने यहां पे दस्ताना लगाया ना, तो आपका नीचे का दबाव तो कम हो रहा है, ऊपर का बढ़ता जाता है। और क्योंकि उसको भी पता है अगर ठुड्डी जरा सी ढीली हुई, दस्ताना भीगने का पूरा चांस है। पर आदमी मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, गांव में बड़े परिवार होते हैं, बच्चे चिपक चिपक के आपस में सो जाते हैं। अच्छा, कुदरत का कानून देखो, सर्दी की वजह से परिवार बड़ा होता है, बाद में वही परिवार सर्दी बचाने के काम आता है। कुदरत ने कुछ तो करके रखा है। अच्छा, बड़े शहरों में तो ये फ्लैट सिस्टम होता है, हर कमरे के साथ अटैच बाथरूम होता है। गांव में जो लोग जाते हैं बाहर, वो तो जंग जीतने के बराबर होता है बाथरूम जाना या बाहर। अभी भी, अब तो खैर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, टॉयलेट जो है हर जगह बनाए जा रहे हैं पूरे देश में, बड़ा अच्छा कदम उठाया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। पर फिर भी अभी भी कुछ गांव में ऐसी चीजें नहीं, बाथरूम नहीं बने हुए, धीरे धीरे बन जाएंगे। वो जब लोग जाते हैं ना डिब्बा लेके अपना काम करने, वो पाजी, एक तो धुंध पड़ी हुई है, ऊपर से खुले खेत, वहां पे और ज्यादा सर्दी लगती है। वहां पे जाके आप जब अपना काम करना शुरू करते हो, तो जितना भी आपका बॉडी का हिस्सा एक्सपोज होता है, वो 5 मिनट या 6 मिनट इतना सुन्न हो जाता है। उसके बाद 10 इंजेक्शन लगा दो, उसको खबर ही नहीं लगती। ये गोपाल अपना ना कीबोर्ड वाला, ये तो बाथरूम करने जाता नहीं, छोटे भाई को बोलता मेरी जगह तू करे। अच्छा, मौसम बदलते टीवी पे आने वाले ऐड बदल जाते हैं, है ना। जैसे गर्मियां होती है, साबुन की ऐड बड़ी आती है। एक सुंदर सी लड़की टब में लेटी होती, झाग ही झाग, धीरे से पैर निकालती, फिर घुटना, आपकी सुंदर त्वचा के लिए ये लीजिए साबुन। जो आदमी ऐड देखना साबुन की, वो खूबसूरत लड़की को देख के अपनी बीवी को कोसता रहा, तू भी नहा लिया कर, मर ले कभी। अच्छा, कहीं को आदत होती है कि बिल्कुल ड्राई स्किन बर्दाश्त नहीं करते, थोड़ा सा लिप बाम लगा लिया और हाथों में ऐसे करते रहते। कहीं मेरे जैसे गलत समझ लेते कि क्या कर रही है। बहुत फनी नहीं था मुझे बहुत। अच्छा पाजी, मुझे
सिवाय 1990 के मुझे ये पसंद आया। अच्छा, सर्दियों में लोगों को गरम गरम खाने की बड़ी आदत होती है। हाँ। अब गरम गरम कोफ्ता मुंह में डाल लिया, कोफ्ते के अंदर जो आलू है वो और गरम निकलता है, फिर आदमी का फेंकने का दिल नहीं करता, फिर एडजस्ट करके आते हैं। कई बार ना मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर हाथ में ले लेते हैं एक बार। सर्दियां शुरू होते ही ना स्वेटर, शॉल, मफलर, कंबल सबको ऐसे धूप दिखाते हैं जैसे हमसे ज्यादा सर्दी इनको लग रही है। और जैसे ही आप पेटी से बाहर कपड़े निकालते हैं, पुरानी जैकेट ये वो तो कॉकरोच अंदर से निकलते हैं, आंखों में हाथ रख के धूप पड़ती है ना, ऐसे करके निकलते भी, ये आज हमें क्या दिखा दिया। कई लोग तो धूप नहीं लगवाते, ऐसे ही पहन लेते हैं, कई लोगों को नहीं होता कि यार नहीं सर्दी लग रही पहन लो, फिर उनके फिनाइल गोली की खुशबू आती है। वो तो चलो अच्छी बात है कि सर्दियों में सबके नाक बंद होते हैं, नहीं तो जिसने पहना खुद ही बेहोश होकर मर जाए, इतनी गंदी स्मेल होती है। अच्छा, कड़ाके की ठंड के बावजूद भी कई लड़कियां बड़ी डेडिकेटेड होती हैं। अच्छा। सुबह 6 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं। उनसे भी ज्यादा डेडिकेटेड लड़के जो 5:30 बैठे रहते हैं उनको ताड़ने के लिए। मैं कहता हूं ऐसी लड़कियों को तो इन लड़कों से शादियां कर लेनी चाहिए। जो आदमी पाजी सर्दियों में 6 बजे रजाई का सुख छोड़ के आपके पीछे आ सकता है, वो तो आपके लिए जान दे सकता है बंदा। ये सच्ची बात है। अच्छा, ऐसे लड़कों की जब शादी हो जाती ना, तो शादी के बाद लड़की तो 10 बजे तक सो रही है, ये सुबह उठ के ना 6 बजे बंदर टोपी पहनकर शॉल लेके दूध लेने जा रहा होता है आदमी। तो जो गाय भैंस बंदी है वो भी चिढ़ाती हैं, हाँ और कर शादी। अच्छा, लंदन वगैरह में जब सर्दी पड़ती है ना, वहां के लोग बड़े स्टाइलिश हो जाते हैं। लॉन्ग बूट, जीन्स टाइट, ये वो, कोट, हैट डाल लेते सर पे। हमारे यहाँ इतना होता नहीं है कि बंदर टोपी पहनी पूरी की पूरी रजाई ओढ़ के निकल जाते बाहर। और फिर देसी के 2 पैग मार के ना वहां पे अंगीठी सेक रहे होते हैं। फिर जब जैसे 3-4 पैग अंदर रहते हैं, बातें बड़ी बड़ी बाहर आती हैं। भाई साहब देखना, काला धन तो आएगा बाहर। फिर 4 पैग और अंदर जाते हैं, काला धन आना ही चाहिए बाहर। 2 और गए ना, फिर ऐसे शराबी जब सुबह उठते हैं ना, काले धन का तो पता नहीं, सफेद कंबल आधा जला होता है, अंगीठी से जला के आ गए। कमाल कर दी यार। सर्दियों में वैसे अंगीठी सेकने का, अलाव जलाने का बड़ा दिल करता है। जैसे अपना ये भाई, तबले वाले की बात कर, एक क्रिकेट का बड़ा शौकीन है बाजी। अच्छा। इसके दादाजी को और कुछ नहीं मिला तो इसका बैट जला दिया। अच्छा, खुद बैटिंग करते आधा घंटा नहीं टिका, इसके बैट के सहारे दादाजी पूरी रात टिक गए, और सुबह हत्थे के साइज जितना बैट रह गया। ये भी बड़ा क्रिएटिव, इसने टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया। अच्छा, ज्यादातर लोगों का मानना है कि शादी का मजा सर्दियों में ज्यादा आता है। दूल्हा दुल्हन को तो चलो आता ही है, बाकियों को भी आता है, क्योंकि आप जम के खा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। गर्मी में वैसे पसीना पसीना आदमी हो जाता है। लेकिन जिन लेडीज ने नई नई साड़ियां बनवाई होती, डिजाइनर साड़ियां, उनको बड़ा गुस्सा आता है, उसको चिढ़ आती है उनको, क्योंकि ऊपर से आपको शॉल लेनी पड़ती है, फिर सारी साड़ी तो ढक गई। फिर ये क्या करती है, पूरा शॉल लेके बैठी रहती है। जैसे बारात आ गई ना, तो शॉल उतार के पति को दे देती है, जिसने पहले से बच्चा उठाया होता है, वो फिर शॉल भी पकड़ लेता है। तो बीवी अपनी साड़ी सी पहन के, जीजा जी आ गए तो। अच्छा, जो आदमी पहले पूरा मफलर एक हाथ से बच्चा पकड़ा ऐसे बीवी का शॉल, वो दूल्हे को देखने भी नहीं जाता, उसको पता है इसका भी वही हाल होने वाला जो मेरा हो रहा है। अच्छा, थोड़ी देर तो लेडीज हिम्मत करके ग्राउंड में घूम लेती ना, साड़ी पीछे बैकलेस पे। सो आप इस तरफ क्या लगा है, उन्होंने साड़ी दिखाने जाना होता है उधर। इस तरफ क्या है, बालूशाही। ओके। धीरे धीरे जब ओस पड़नी शुरू होती ना, फिर ये सीधा ही वहां पहुंचती जहां फेरे हो रहे होते ना, आग जल रही होती है, पंडित जी के पास जाके बैठ जाती फिर, और इनका कोई धार्मिक होने का, मंत्र सुनने का दिल नहीं करता भी। अच्छा, सर्दियों की शादी में पंडित भी जल्दी शुरू कर देते फेरे, क्योंकि उनको भी पता होता है कि धोती पतली है। कि सर्दी अगर खतरे के निशान से ऊपर चली गई तो ये उनका आखिरी फंक्शन भी हो सकता है। अच्छा, कई बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, जिस कमरे में माँ बाप सो रहे ना, उनको पंखा जला जाते हैं भरी सर्दी में। उनकी इस हरकत की वजह से ना जायदाद का एक हिस्सेदार और आ जाता है फिर। दिस वाज फनी। सर्दियों के दिनों में ना खुले खुले मैदान जो होते हैं, कवि सम्मेलन करवाए जाते हैं। तो सर्दियों में जोश लाने के लिए ना कुछ वीर रस के कवि सरहद पे जाके मरने की बातें करते हैं, मरने मारने की कविताएं। जैसे उतर के नीचे निमोनिया हो जाता है, फिर हॉस्पिटल में पता लेने जाए, प्रोग्राम पकड़ लिया, 1800 रुपया दिया है, 2000 मेरा लग गया। सर्दियों में खाना खाने का बड़ा मजा आता है। तरह तरह के पराठे बनते ना, आलू का, प्याज का, गोभी का, मक्खन डाल के, मूली के पराठे। अरे जो मूली वाले खाता है सबसे ज्यादा रजाई वही गर्म करता है। पोल्यूशन ओरिएंटेड जोक। अरे सर्दियों में ना बुखार जुकाम बड़ा होता है,
तो ऐसे में बड़े बुजुर्ग बड़े ऐसे वेले होते डॉक्टर ना, जो सलाह देने लगते हैं। हाँ। काका जुकाम है, थोड़ी सी हल्दी लो, सौंठ लो, तुलसी के पत्ते लो, अदरक लो, काली मिर्च लो, इतना सा काला नमक लो। आदमी बोलता है चाचा पहले रुमाल लो, खच करके खत्म करो काम ना, क्या कर रहे हो? अच्छा, यहाँ पे जितने लोग बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सर्दियों में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है? आप मतलब अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी मैम, आपकी तो नई नई शादी हुई है? बहुत बहुत स्वागत है आपका। पतिदेव भी आए हैं साथ में? क्या हाल है भाई साहब? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर पंजाब से, अमृतसर। अमृतसर से, मेरे शहर से आए हैं आप? हाँ सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा गया गुरु, पहली सर्दी है शायद शादी की। हाँ जी, हाँ कितनी जी। देर हो गई? सर 1 साल हो जाएगा 13 तारीख को। तो नई नई शादी हुई, जाके एंजॉय करो, किधर कॉमेडी शो देख रहे हो? और बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। जी, आपका क्या प्रॉब्लम है? मतलब सर्दियों में आपको क्या प्रॉब्लम आती है? हेलो कपिल सर, हेलो सिद्धू सर। हेलो। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। है तो मेरे- छोटी सी। आपको भी मैं मिल चुकी हूँ। हाँ, मेरे को विंटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा। पसंद नहीं है। इसीलिए मुंबई आ गए हो? क्यों नहीं अच्छा लगता आपको? ऐसे ही अमृतसर में कि- तो फोग भी बड़ी पड़ी थी ना, हाँ, ठंड भी फोग बड़ी भी होती है। पड़ता है उधर, नाक बहना शुरू हो जाता है। हाँ, तो नई नई skin- शादी हुई है, हाँ, चूड़ा पहना और नाक बहरी, अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, तो स्किन अच्छा, तो और एक्चुअली साथ में स्किन ड्राई होता है, इसलिए मैं परमात्मा से हमेशा दुआ करती थी मेरी शादी वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे बिल्कुल भी ठंडी नहीं पड़ती और हो। आपकी शादी तो वहां होगी जहाँ हाँ। सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है। इधर नहीं ठंडी पड़ती अच्छा, बिल्कुल। मुंबई में? तो भाई हाँ, साहब बॉम्बे मुंबई में बेस्ड हैं? मैं अच्छा अमृतसर से हूँ, ये बॉम्बे के हैं। अच्छा सर मैं बॉम्बे में बॉर्न ऑफ बॉम्बे का हूँ। अच्छा। तो मेरी यहाँ पे तो ठंडी सर्दी पड़ती ही नहीं है सर। हाँ, तो बिल्कुल मेरी नहीं। शादी मतलब सर्दी थोड़ी में थोड़ी हुई, होती है दिसंबर आज। में। जी। शादी दिसंबर में हुई थी आपकी? हाँ सर। अमृतसर गए होंगे बारात लेके? अमृतसर, हाँ सर। तो वहां पे तो दूल्हा सिकुड़ गया होगा पूरा हैं? सर बहुत बुरा हाल था सर ठंडी में तो उधर। घर अच्छा। से रजाई से बाहर आने का मन ही नहीं करता था सर। नहीं, ये पहले 2-3 साल तो आने का दिल भी नहीं करता। पर बहुत अच्छा लगा, आप दोनों बड़ी प्यारी खूबसूरत जोड़ी है। भगवान आपको खुश रखे। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। थैंक यू। थैंक यू सर। शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो हेलो सर। हेलो। राम राम सिद्धू जी। राम राम। राम राम कपिल जी। राम राम जी। मैं राजस्थान हनुमानगढ़ से हूँ। तो क्या कराया दूं मैं आपको? जी। मेरा नाम लक्की है सर। लक्की? हाँ सर। किसके लिए लक्की हैं आप? शायद खुद के लिए, जो आपके शो में आया हूँ आज मैं। अरे क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए। जी लक्की जी, सर मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है, क्यों, क्या कारण है उसके? क्योंकि हम रात को सारे दोस्त इकट्ठे होकर गांव में लोगों के घरों से लकड़ियाँ खींचते हैं, उससे हम धुआं जलाते हैं, फिर उस पर तपते हैं, वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ होती है वो खाते हैं, तो वहाँ पे सभी दोस्त इकट्ठा होकर मस्ती करते हैं रात को। मस्ती क्या मतलब, कैसे? जैसे 8 बजे सो जाते हैं गांव के सारे तो लोग। आप भी तो गांव में, आप कौन सा स्पेन में रहते हैं, आप क्यों नहीं सोते फिर? नहीं सर, हम थोड़े मस्ती करने के लिए जागते रहते हैं ना दोस्त थोड़े। मस्ती किस प्रकार की होती है, हम जानना चाहेंगे। बस सारे एक साथ इकट्ठे होके कुछ खा लिया, उसके बाद फिर कंबल ओढ़ के वो जो भूत वाला डांस करते हैं ऐसे, उसमें मजा आता है सर। कंबल ओढ़ने के बाद जो डांस करते हैं। ये बंदा या क्या है? तो पागल तो नहीं हो? सारे लड़के इकट्ठे होके भूत वाला डांस करते हैं। क्या पढ़ाई लिखाई करते हैं आप, क्या करते हैं? सर बीए है मेरा लास्ट ईयर अभी। अच्छा, बीए कर रहे हैं? हाँ सर। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? हिस्ट्री है सर, जियोग्राफी है और लाइफ साइंस है। तो हिस्ट्री पढ़ते हो आप। बाबर भारत कब आया था, आपको एनी आइडिया? सर मैं उस समय था नहीं, जब पता नहीं शायद कब आया हूँ। तो जो आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं उसमें बाबर 2016 में बताते हैं? नहीं सर, जिस दिन बताया शायद मैं गया नहीं था। ताजमहल जो बनाया है, बनाया है सर। हाँ, वो जो है जिसने बनाया है, उसका नाम पता है आपको? सर कारीगर था, वो बहुत पहले आया था, पता नहीं। इसको पता सब है, बता नहीं रहा जानबूझ के। पर यार आप आदमी बड़े मजेदार हो। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। फर्स्ट इंडियन आइडल जो है फरा मैम, अनु सर और सोनू बाजी ने जज किया था। 12 साल बाद दोबारा कर रहे हैं। हाँ। तो 12 साल पहले जजमेंट ठीक नहीं हुआ था जो दोबारा आप कर रहे हैं? सर 12 साल पहले जजमेंट जो हुई थी ना, जी, जी, वो जी। आज भी लोग याद करते हैं। बल्कि मैं आपने बहुत अच्छी तरह मजे में लिया, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हमें मिले जिनकी उम्र थी 12 साल की जब उनका जब शो शुरू हुआ था। उन्होंने क्या बोलते हैं, हम इंडियन आइडल 1 को देखकर आज अगर हम
24 साल के हो गए हैं, आज फिर भी हम आज तरसते यहाँ हैं एक इंडियन आइडल को बजर देखने के लिए रहेगा, विद अन्नू मलिक, सोनू एंड फराह खान। इससे बड़ी बात क्या हो सकती कपिल पाजी? ये तो बिल्कुल है। प्लीज प्लीज सर, मी टू। स्पीक सर। जी जी। हाँ, यस। कपिल शर्मा जी, आप तो उस समय एकदम नए नए आए होते हैं, आए मैं भी था ही नहीं थे नहीं। उस समय आप जब कर रहे थे। मार्केट में नहीं था मैं। मार्केट में, हाँ। मैं 2000 का नोट था उस समय, था नहीं मैं। बड़े नोट थोड़े देर में आते हैं। तो जो आप 500 और 1000 को हटा के जब आप 2000 बने हैं, उसके पहले जब आप 10 रुपए थे, 2 रुपए। तो तब कभी आपने सोचा था कि आपको दी अन्नू मलिक शो में आने का मौका मिलेगा? मैंने कभी नहीं सोचा था। ताली बजाइए, ताली बजाइए। और एक बात है, कपिल के लिए बोलना पड़ेगा जी सर। वो ये 5000 नोट की बात कर रहे हैं, वो 2000 नोट की बात कर रहे हैं, वो 10 रुपए की बात कर रहे हैं, 10 पैसे की बात कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड 10 पैसा 20 पैसा। फरा तू जिधर जाएगी उधर मैं आ जाऊंगा, मत भाग। बजर। अच्छा सुनो, आज मैं एक बजर रखने वाली हूँ। जैसे अनु जी ने 1 मिनट से ज्यादा बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Siren। आप दोनों मेरे Siren। साथ नहीं, मेरे साथ मेरा कपिल है। हाँ, मेरे टैं, कपिल के लिए ताली मेरा बजाइए। कपिल, आपके साथ हाँ, कपिल है भी। मैं सही चीज पकड़ लेता हूँ, मैं सही चीज पकड़ लेता हूँ, मैंने सही चीज पकड़ ली। और कपिल के लिए एक बात बोलनी पड़ेगी, बजाते रहिए, सुर अच्छा है। ला 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 ला, इस पर गाना बनता है। आ रा रा रा, आ रा रा, आप ही जा, मेरी नजर तुझ पे है। हाँ, एक मिनट गाना बन गया। आ रा रा रा, आप ही जा, मेरी नजर तुझ पे मिल जा। तू जो आई बाहर छाई, कैसा समा, कैसा समा। आ रा रा रा, आप ही जा, तुझ पे नजर ओ मेरी जान। तू जो आई बाहर आई, कितना है खूबसूरत ये समा। आ रा रा रा, आप ही जा, क्या बात है, तुझ पे नजर मेरी जान। क्या बात है सर। ये गाना अभी बना, एक Superb। कॉर्ड पर, एक कॉर्ड अब हम खाना वाना खा पर, लें। एक कॉर्ड पर गाना बना। ये खाना खाने जा रहे हैं, आप जाइए, आप जाएंगे, खाएंगे खाना, हम बनाते रहेंगे। जबरदस्त गाना। अरे मेरी जान, फिर से यहाँ आना। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कंट्रोल सर, कंट्रोल कंट्रोल। मैं हूं ना। आ रा रा रा। सर सर, आप लास्ट टाइम जब आए थे कपिल के शो में, माशाल्लाह टीआरपीज आई थी, बिल्कुल। लेकिन आपका जितना भी आपने बोला था फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया था, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आज आप स्लो डाउन हो जाओ थोड़ा। कंट्रोल गगन। आप भी जा, मेरी नजर तुझ पे है जा। वाह। तू जो आई अरे 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 बाहर आई, कितना है खूबसूरत ये समा। सोनो and now सोनो after. So ladies and gentlemen, this is Annu Malik, Sonu Nigam and Farah Khan on the Kapil Sharma show. And Kapil जी, आपको कैसा लग रहा है हम लोग आए इधर? शूटिंग चल रही है। अच्छा हाँ जी सर, सर आप लोगों ने केमिस्ट्री देखी तीनों की, यही केमिस्ट्री आपको दोबारा से इंडियन आइडल में देखने को मिलेगी। जोरदार तालियां हो जाए। तो आइए, नया सोफा तो ग्रहण करें। आइए, नया सोफा है, नया सोफा है। नया सोफा। पुराना वही तो था लास्ट टाइम में आई थी। एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा। आइए बैठिए। सिद्धू भाजी कहाँ हैं? मिस्टर शेरी, हेलो। हाँ भाई, अरे बैठ गई आपके सोफे पे। आज रुको, आज कोई ना इनको रोको, मैं तो कहती हूँ ठोको ठोको। how are you, Farah?
हाउ गुड टू सी यू देखो जी मेरी कुर्सी की शोभा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? सर। कभी तो ये कुर्सी खाली होगी, कभी तो खाली होगी। एक ही शो बचा है मेरा करने के लिए, यहाँ पर आके बैठता है मुझे। जिस दिन ये कुर्सी खाली होगी एक ही उसकी सवाली होगी। अनुज जी आए कुछ, जिस दिन ये कुर्सी खाली होगी एक ही सवाली होगी, आगे कुछ आए इसके मुंह पे 15-16 गाली होगी। और गर्म चाय की प्याली होगी। शायद, और वो अगर गोरी होगी तो क्या होगा? गोरी होगी या काली होगी? हाँ, और कटोरी होगी और थाली होगी। वाह 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 वाह। कटोरी होगी, थाली होगी, लड़की जो परोसने वाली खूबसूरत होगी, उसी कानों में बाली होगी। वाह 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 वाह। और तो और लगता है मुझे यहाँ पे शिरीष की घरवाली होगी। ये तूने सही कहा। और वो शिरीष की घरवाली किसी का जीजा और किसी की साली होगी। मुशायरा तो शुरू हो गया। साली होगी तो बहुत मजा आएगा, आधी घरवाली होगी। और ये कपिल शर्मा का शो है, दुख नहीं देने वाला, बस हंसाने वाली होगी। और इसी बात पे ताली होगी। पर ये ना सोचना कि वो बड़ी भोली भाली होगी। ये भी पॉसिबल है, दिखने में खूबसूरत है लेकिन अंदर से मवाली होगी। बैल किसने बजाई? शायद बाहर काम वाली होगी। बड़ा मजा आएगा पाजी, तीनों केमिस्ट्री देखने वाला। अब आप थे नहीं अभी, आपके आने से पहले काफी हंगामा हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, आपका कुछ शेर आने वाला है, मुझे लगा निकलने वाला तो है। जब कहेगा तब निकाल देता हूँ। तो बता दो सर। संगीत सम्राट है अनु और सोनू की जादुई आवाज। पहले ही वहां दुक्का मारो छिक्का मारे जाओ। संगीत सम्राट है अनु, सोनू की जादुई आवाज है, फरा के इशारों पे नाचता है बॉलीवुड, उसका मस्त अंदाज है। अब आ रहे हैं आप पे। इंडियन आइडल एक इकलौता शो है यारो, जिस पे नाज है देश को और सालों से सुरों का सरताज। मगर अनु जी पे कुछ नहीं बोला ना आपने? बोला ना संगीत सम्राट, एक लाइन बोल देना। अरे संगीत सम्राट आप पे था। हाँ, मगर मैं बताना चाहता हूँ, बताता हूँ, संगीत सम्राट बोला है ना बाजी, आपने मेरा दिल खुश कर लिया, आपने दिल से बोला है मेरे लिए। आज आपके लिए वो गाना नहीं गाएंगे। नहीं, मगर मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ दिल से, ये दिल से। मुझे पता नहीं था। ठीक है सर। इस शो पे सब है लाजवाब। सिद्धू पाजी आपका नहीं है जवाब। सिद्धू पाजी आप में है बड़ा दम। आप खाओ कबाब। एक मिनट, ये तो इनकी शायरी है, अन्नू मलिक स्पेशल थोड़ी, इसलिए अन्नू मलिक था, है और रहेगा। देखिए इस शो पे सब है लाजवाब, लेकिन सिद्धू पाजी में है बड़ा दम। हंसते हैं, हंसाते हैं, शायरी मार के सबकी बैंड बजाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ सिंग इज किंग और सिद्धू पाजी यू आर अव्वल नंबर 1। नहीं सर, जो पहले दूध की बड़ी थी। नहीं राइमिंग शुरू हुई थी लाजवाब, लाजवाब। तो बाद में नंबर 1 तो राइमिंग कहाँ आ गए ना सिद्धू इस शो में। नहीं, यू आर अव्वल नंबर 1। नंबर 1 मैं कह रहा हूँ टना टन हैविंग फन। सिद्धू पाजी टनाटन हैविंग फन। हाँ। एंड कमाल की बात है, आप दूध पीते हो, यू नेवर पी रम। पी रम? You don't drink rum. You don't drink rum. That's why I'm son of a gun. He don't drink rum. आप बोलते रहे चले जाए हम। अच्छा देख लो पाजी, फरा मैम कभी कुकिंग शो जज कर रही हैं, कभी डांसिंग शो जज कर रही हैं, कभी इंडियन आइडल जज कर रही हैं। ओए, 3 बच्चे हैं मेरे, स्कूल की फीस मालूम है कितनी होती है? तो आपको घूम फिर के जज ही बनना था, तो वकालत क्यों नहीं की फिर आपने? पाजी, हाँ जी, फरा मैम ने पूरी इंडस्ट्री को नचाया है, बिल्कुल। अनु सर ने पूरी इंडस्ट्री को गवाया है, और उन्होंने पूरी इंडस्ट्री के लिए गाया है। फरा मैम, आपके इतने पुराने दोस्त हैं अनु सर, हाँ जी, इनको कुछ डांस मूव्स तो कराए, रोमांटिक डांस। सर ये हम सबको डांस मूव करा सकते हैं। आपने उनका वो वाला डांस नहीं देखा है? वो वाला, वो वाला कोई तो एक आपके फेवरेट गाने पे आ जाओ, अभी देखो ये डांस सब लोग करेंगे। Too good. Anu ji ka dance, nobody can teach him. Actually. हाँ, and nobody can learn also. Nobody can. इसलिए कहते हैं ना, दुनिया में बहुत मलिक है लेकिन एक ही अन्नू मलिक है।
अच्छा अनु सर, ये पकड़िए। मैं कुछ सवाल करूंगा, जो आपको लगे कि ये उंगली इनकी तरफ जानी चाहिए वो आप कर सकते हैं। Okay. अगर आपको लगे कि अपने ऊपर है तो अपने ऊपर भी कर सकते हैं। आप ऑडिशंस के सिलसिले में पूरे देश में घूम रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं। होटल के बारे में हमेशा कंप्लेंट कौन करता है? लाइक किस तरीके की कंप्लेंट अनु सर? सोनू अब मेरी इमिटेशन करके आपको बताएगा मैं। जी सॉरी सोनू डज माय माइंड ब्लोइंग इमिटेशन। अच्छा ए सोनो, ये अनु जी को बोल दे रहा, अनु जी पता नहीं क्या बोलते हैं आजकल। तो ये जो बोलती है इसका एक टक 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 ऐसा आता है, एक ही बीट पे आता है। इसके उसमें इसको बोलो अगर सैड सॉन्ग कोई सैड डायलॉग बोलना है तो ए मैं तेरे से बहुत परेशान हूँ, तू बहुत अच्छा है, तू इतना फनी भी है क्या, तू इतना अच्छा भी है, मैं अपने देश को बहुत प्यार करती हूँ। मगर अरे देशभक्ति बात भी, मैं अपने देश को बहुत प्यार करती हूँ, सब चीज एक ही टोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, शूटिंग में लेट कौन आता है? ये अच्छा, देखिए कंप्लेंट। पहले सोनू पाजी ने और अनु सर ने फरहान मैम की तरफ उंगली नहीं, वो होटल की वो कंप्लेंट। punctual है, बहुमत में punctual। आप दोनों जीत गए और उनका पॉइंट बस क्या कपिल, दोनों की तरफ से आया। इतनी मैंने तेरी तारीफ की, आज तूने मुझे धोखा दिया। कोई बात नहीं। पैकअप के बाद होटल भागने की जल्दी किसको रहती है ज्यादा? वेरी ऑनेस्ट आंसर। आओ सर। गाता रहे मेरा दिल, पकड़ा सही। तू ही मेरी साइकिल मंजिल। ओए, साथ में ऐसे तो कर। अरे क्यों ना हम तुम, तेरा सही नहीं बज रहा है, इधर से उठा के आ गया। क्यों ना हम तुम, गिटार सही नहीं बज रहा है। क्यों ना हम तुम, चले टेढ़े मेढ़े से रस, ढोलकी ठीक नहीं बजा रहा है। नंगे पाँव रे, बी केयरफुल। ना हम तुम, स्टेप है, चले टेढ़े मेढ़े से रास्ते पे नंगे पाँव रे, भटक जाना गाँव रे, भटक लेना गाँव रे। तुमने कभी ध्यान से आईने में देखना, तबले की जोड़ी थी ना, छोटा वाला तबला, उसके तुम्हारे फीचर बड़े मिलते हैं। अपना काम किया करो, तबला और मेरा क्यों फीचर मिला रहे हो यहाँ बैठ के? इंटरव्यू ले रहे हो, लो ना अच्छे से ढंग से। हाँ जी, क्या कह रहे थे अनु जी आप? हमको तो इंडियन आइडल में ले लीजिए, बस हो जाएगा काम। ये क्या कर रहे हैं तुम सब लोग? वही जो पूरी इंडिया कर रहे हैं, इंडियन आइडल की तैयारी। वाह, कोई जरूरत नहीं है। ताले बजाओ रे इंडियन आइडल पर। मैं अपना एक गीत पेश करती हूँ। ये अपना T3 देना, कल वहां से मेरी फ्लाइट है। मेरी फ्लाइट है। हाँ ये जो मोहब्बत है, ये उनका एक बात मुझे बोलिए, रहने दो, छोड़ो, ये जाने दो यार। और एक बार ये भी बोलना पड़ेगा कि पहली बार हमने देखा है कि आवाज से ज्यादा सुर को नशा चढ़ा हुआ है। पहली बार मैं देख रही हूँ सिंगर मुंह से नहीं गा रहा है। और अच्छी बात है, तू कोई अच्छा सा ट्रक देख के नीचे आ जा। सोनू जी सुनिए, अनु जी, फराज जी, आप इंडियन आइडल का जज हैं, हमको ले लीजिए। रुको मैं आपके लिए चाय बना कर रहता हूँ, तब तक आप ऑडिशन दो, कोई बात नहीं।
हम स्टेज फाड़ देंगे, सच कह रहे हैं। मैं चाहती हूँ कपिल, ये तीनों जो हैं आपके शो के कलाकार जी मतलब इतने मंजे हुए, सरस्वती बैठी है इनके गले में। मैं चाहती हूँ कि आप सीधा डायरेक्टली फिनाले में आओ इंडियन आइडल के। आपको फिनाले से कोई, पहले तो मैं कहता हूँ फिनाल के गरारे कर लो। क्योंकि मैं ढूंढ रही हूँ फरा के फनकार, अच्छा जी। ऐसे सिंगर्स जो गला फाड़ दे, कपड़े फट जाए, स्टेज फट जाए, तो आप फरा के फनकार में डायरेक्टली फिनाले पे आएंगे। अच्छा ठीक है। डायरेक्टली ये ऐसे नहीं भागेंगे। इनको आपको शेर सुनाओ। एक ही आता है अचानक जो आता है, हमें माफ करो, हमें माफ करो, हमारे सुर ना तोड़ो, रहम करो, जाओ जाओ हमें छोड़ो। और एक काम करो, किसी और से नहीं, एटलीस्ट संगीत से मुंह मोड़ो, संगीत से मुंह मोड़ो, संगीत से मुंह मोड़ो। इनको माफ करो, इनकी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, कपड़ा लो और साफ करो। चलो फटाफट चलो। ले लीजिए मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू, बहुत काम में आएगा। हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। क्यों क्यों क्या हो गया? अभी हो गया, हमारे हस्बैंड भी हमसे प्यार नहीं करते हैं, तो क्या हुआ? तो हमने सोचा कि इधर ही सिलेक्शन हो जाए, जिंदगी बन जाए, सिंगर बन जाए। अनु जी ने कह दिया माफ करो। नहीं, मैं कहती हूँ सोनू जी आपसे प्यार करते हाँ, हैं। सोनू सोनू जी जी बहुत अभी प्यार आपके लिए एक प्यार भरा गाना थोड़ा गाएंगे। गाना सुना दे, सुनो। प्यार भरा गाना। आइए डुएट गाते कोई रोमांटिक गाना गाते दोनों मिलके। कुछ भी कहिए, हमारे हस्बैंड तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेते ना हमें। लोग ऐसे नहीं निकलोगे। चलो 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 इधर चलो चलो। इनको कच्चा तो ले लें, इससे क्या? बैठो मैम आप प्लीज। आदमी कपड़ा भी नहीं बदतमीज लोग। सुखा सकता है। गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको मिलाने वाली हो। टेड़ा टेड़ा। गरम चाय की प्याली हो, तेरे मुंह पे गिराने वाली हो। और तू फिर आ गया। कपिल शर्मा क्यों तंग करते हो यार, मेरे को मत डिस्टर्ब किया करो, मैं इंडियन आइडल की तैयारी कर रहा हूँ। और तेरी इस महीने की गैस की सब्सिडी नहीं आई तो उसकी टेंशन ले। गैस की कोई टेंशन नहीं, वो मैच से मेरे को बड़ी हो ही देती है। और तू इंडियन आइडल नहीं, इंडियन इडियट्स में जा, फर्स्ट आएगा तू देखना। मैंने गाना थोड़ी गाना है, हाँ। मैं तो जज बनने की तैयारी कर रहा हूँ। इधर आ। तू क्या बोल रहा है, क्या करेगा उधर? जज बन के कैसे बनेगा? उधर 3 कुर्सियां बस, और कोई कुर्सी नहीं है। और मैंने अब तो कुछ हो ही नहीं ना सकता, मैंने तो ड्रेस भी सिलवा ली है। दिखा। ड्रेस पहन के आएगा। ये देखो फरमाया, आप ही बताओ। ये देखो आप चेक करो, ड्रेस सिलवा ली मैंने प्रॉपर। जज का? हाँ जी, जज के कपड़े हैं? बिल्कुल मैंने भी जो पहने हैं। तो ये तो लेडी सूट है। बड़ा तेरी जगह जा रही है। पर ये तू लेडी सूट क्यों लेके आया? तो जज के पैनल में कोई तो लेडी होनी चाहिए ना। ओए, नहीं मैम, मैं नकली लेडी की बात कर रहा हूँ। इधर आ। तेरा साल का 300 रुपए का टर्नओवर। आपको लगता है कि आप अनुज जी की जगह ले सकते हैं? नहीं, जगह नहीं लेनी मैम, मैंने सिर्फ चरणों में बैठना है बस। चरणों में बैठेगा, टेबल से नीचे दिखेगा कैसे तू? तो देखना थोड़ी जजमेंट देनी वहाँ पे। नीचे से जजमेंट देगा। हाँ, अनु जी के नीचे से एक आवाज आएगी। ये देखो, जजमेंट जैसे देते जैसे आप लोग ऐसे बैठे हो ना, हाँ। तो मैंने ऐसे करके बैठ जाना है। हाँ, चलो दो जजमेंट। चलो कुछ भी बोलिए आप। हाँ। हाँ। तो कैसा लगा आपको? मैं होस्ट हूँ, कैसा लगा आपको इनका गाना? किनका गाना? कोई गाना तो गाए। पाजी पाजी गाएंगे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला, हे ला 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 ला। जज करिए। जिस तरह से आपने ये हाथ वगैरह हिलाया, या ला 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 ला, तो ऐसे गाता? वो कमाल कर दिया सर। ऐसे नहीं, गाता? अरे मैं सर, बीच में ऑडियंस हूँ, मैं भी अपना ओपिनियन दे सकता हाँ, हूँ। दे। जज साहब, मुझे आपका नंगा मुंह अच्छा लगता है, इस पे सलवार पहने। ये लीजिए। देखो यार, मैं जा रहा हूँ। मैं सर बाद में पूछ लूंगा आपसे, क्योंकि ये बंदा मेरे को बोलने नहीं देगा, ये मेरी तरक्की से चलता है। बहुत अच्छा किया तुमने। Thank you, अब मैम। भाग के सबके लिए चाय लेके आ जा। अच्छा सर, मैं बीइंग ए इंडियन आइडल्स फैन, इस बार आपको अच्छा टैलेंट मिला इंडियन आइडल के लिए? अरे मैं बोल रही हूँ, इतने सारे शोज हमने जज किए हैं, लेकिन इस टाइम का जो टैलेंट है ना,
इट इज बियॉन्ड एनीबॉडीज एक्सपेक्टेशन। हम किसी और शो के लिए छोड़ ही नहीं रहे हैं किसी सिंगर को। क्या बात है, सारे अच्छे अच्छे ले रहे हैं अंदर। नहीं, और इसमें और अच्छी बात यह है कि जितने भी सिंगर्स आ रहे हैं वो हमें यही कह रहे हैं बार बार कि हम इतने साल से ये वेट कर रहे थे कि ये 3 एक साथ इकट्ठे कब होंगे इंडियन आइडल में। और ये हम नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जो बाहर लाइन में खड़े होते हैं और जो बाद में अंदर आते हैं देख देख के बड़े खुश होते हैं। इस हिसाब से हम लकी रहे हैं कि लोग हम इतना पसंद करते हैं और इस सीज़न में दे सेव्ड देमसेल्व्स फॉर दिस पर्टिकुलर सीज़न। क्या बात है सर, इंतजार है हमें इंडियन आइडल का। हमारे कोई ऑडियंस में दोस्त हैं, हमारे यहाँ पे कोई दर्शक है जिनको कुछ कहना? जी भाई साहब। हेलो सर। हेलो, मेरा नाम अनिल है और मैं गुजरात से आया हूँ। केम छो कपिल भाई? मजा माचू, आप कैसे हैं? मैं भी मजा माच हूँ। अनिल, गुजरात में क्या करते हैं आप? गुजरात में प्रोफेसर हूँ। आप प्रोफेसर हैं? प्रोफेसर हो के स्टूडेंट हो? प्रोफेसर हूँ सर। मैं तीनों जजेस से बात करना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। तो मेरी विश है सर कि अनु मलिक जी दी कपिल शर्मा शो के लिए धुन बनाए और उसी धुन पे सोनू निगम जी अपनी सुरीली आवाज दे और उसी धुन पे फराह मैम अपनी ब्यूटीफुल सिग्नेचर स्टेप दे। कनीज की आड़ू है मतलब। सुनो, आई वांट टू सिंग दिस। सीधा साधा लड़का, आहा आहा, करेक्ट, सीधा सा एक सॉफ्ट, ए सीधा साधा लड़का, मासूम लड़का, आहा, दुनिया हंसाने घर से निकला। वाह, अरे सीधा साधा लड़का, ओहो, मासूम लड़का, दुनिया हंसाने घर से निकला। सीधा आ पहुंचा मुंबई, खुल गया सोनी का डोर। टेंशन क्या लेने का, कीप ऑन वॉचिंग द कपिल शर्मा शो। टेंशन क्या लेने का, क्या बात है, वॉचिंग द कपिल शर्मा शो। अरे टेंशन क्या लेने का, कीप ऑन वॉचिंग द कपिल। आज सीधा साधा लड़का, मासूम लड़का, दुनिया हंसाने घर से निकला। सीधा आ पहुंचा मुंबई, खुल गया सोनी का डोर। टेंशन क्या लेने का, कीप ऑन वॉचिंग द कपिल शर्मा शो। टेंशन क्या लेने का, कीप ऑन वॉचिंग द कपिल शर्मा शो। ओहो, कुछ भी बोलो, टैलेंट का भंडार है सर। वॉल्केनो इरप्ट हो के 1 सेकंड में गाना बनाना है कोई बहुत बड़ी बात। थैंक यू सो मच। और बड़ी बात है बाजी कि आप कंपोज भी कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं अपने। लिख भी रहे हैं, गा भी रहे हैं खुद और खुद ही सुन रहे हैं। ब्रदर आप आइए जरा, आपने बड़ा खूबसूरत माहौल बना दिया ये फरमाइश करके अनु जी को। आपके लिए आपने कमाल कर दिया आज। अनु सर बहुत अच्छे, कमाल कर दिया आपने। खूबसूरत सा मोबाइल आप ही के हाथों में, चाहता हूँ इनको दे दीजिए। मेरा मोबाइल गया। आ रा अरे हैं? अरे ये कौन सा स्टेप था? अरे, आ रा ये सच में प्रोफेसर ही है ना? अच्छा, हाँ, ये प्रोफेसर ही हो ना? ये फराह के फनकार है। हाँ, फराह ये के फराह का फनकार फनकार है। तो फोन किधर गया? आ रा ये फोन थोड़ी, ये तो मेरी कमर निकली हुई है। गुस्सा। ये लो आपके लिए एक 4G फोन। शुक्रिया। एक मिनट मेरे लिए आ रहा एक बार 1 2 आ रा कैसे करते दोबारा? अच्छे फिर से। आ रा अच्छा क्या बात है, क्या बात है। ये गर्दन आपकी लगी लगाई थी क्या आपने लगवाई है? क्या बात है यार, मजा आ गया मिलके। शुक्रिया ब्रदर। सिटी केबल में आप सबके हिस्से का, आपके हिस्से का बाल है, इस का बाल है। सिटी केबल में आप जो है वो है, मतलब जो भी बोलते हैं वो है। इस्तकबाल है। हाँ, इस्ती का बाल, इस्तकबाल हाँ ये इस्तकबाल है। जो भी होता है वो है, मतलब आप समझ जाएं। तो वेलकम, इंग्लिश से बात में वजन आता है। सो आई वाज टेलिंग कि आज मुशाहरा मुकाबला होने जा रहा है। हमारे जिन दर्शकों के पास टीवी नहीं है उनके लिए खुशखबरी है कि आज के इस प्रोग्राम की DVD आएगी सिर्फ 5 रुपए में।
लेकिन कंडीशन अप्लाई, वो डीवीडी सिर्फ हमारे डीवीडी प्लेयर में ही चलेगी, और वो डीवीडी प्लेयर जो है वो सिर्फ हमारे टीवी पे ही चलेगा। घूम फिर के वही आ गए। आज मुकाबला है शायरी जिसमें एक तरफ असली है और दूसरी तरफ डुप्लीकेट, वो भी 3rd स्टैंडर्ड के डुप्लीकेट आएंगे। पहले मुशायरे की शान घटाने के लिए सबसे पहले इनवाइट करूंगा जानू मलिक जी। देखो भाई, देखो देखो, बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं जानू मलिक आग लगा दूंगा, आग। भाग नहीं के बॉस, भाग, आग लगा दूंगा, आग। बहुत अच्छा आपने बोला है, बहुत अच्छा भी लगा है। आपकी आंख में कुछ लगा है, आपने किया दगा है। क्या मेरे मुशायरा का होस्ट बनने की यही सजा है? आपके यहाँ 2 और लोग की जगह है। खाली जगह में बड़ा मजा है। अब दूसरी डुप्लीकेट जो है उनके लिए जोरदार तालियां मत बजाना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्लीज वेलकम सुनो निगम। बच्चे सुरदेव। नमस्कार जी, नमस्कार फराज जी, नमस्कार। कैसे आपसे जी? नमस्कार, कैसे आपसे बढ़िया जी? वाह 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 वाह, मैं जरूर करता अगर असली सामने ना होते। बैठिए। देखिए, वाह मत कीजिए, बच्चे से एंकरिंग कर लीजिए, वही बात है जी। और आप, ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे कहीं देखा है जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझसे मिलके दिल का है जो हाँ क्या करे, 2000 का है नोट, इसका क्या करे। दे दे छुट्टा, 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 दे दे छुट्टा। क्या बात है, शुरू कर। ये तो आपकी लाइन है। खैर, अब हमारे बीच आ रहे हैं डुप्लीकेट शायरा, सॉरी डुप्लीकेट शायरा, या डुप्लीकेट शायरा तरा खान। सरोज खान लग रहे हैं। चाल देखो उसकी। मैं तुम्हें बताऊं, ये तरा खान कब लग रही है सरोज खान। मैंने भी यही कहा। अरे तुम दोनों पागल हो क्या? ऑटो में ऐसे ऑटो से उतर के कोई भागता है क्या? 250 रुपए का किराया देना था, मुझे पकड़ लिया, 250 रुपए की मार मुझे अकेले को खानी पड़ी। अब मैं इधर आ गई हूँ, मैं एक की छुट्टी कर दूंगी। पहले ये स्कूल में घंटी बजा के छुट्टी करती थी, इनकी आदत नहीं गई, तो आप अपने हिसाब से जगह देख के बैठ जाइए। ऑलरेडी बैठ चुकी है। हर बात शेयर नहीं होती है जो वेट कर रहे हो यार। चलो शुरू करो। आई एम द रियल वन। ये चोरियोग्राफी इनको नहीं आती है, मुझे आती है, मैं करती हूँ। हाँ। चोरियोग्राफी आपका है? इनको वाकई नहीं आती चोरियोग्राफी। अभी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? कि मतलब कोरियोग्राफी ऐसे गाना मुश्किल गाना इजी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? अपना क्यों ठीक से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, छुप नहीं सकती। गाने के ऊपर कोरियोग्राफी सब लोग कर लेते हैं, मैं शायरी के ऊपर कोरियोग्राफी करती हूँ। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि गाना देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं अगर कहूँ तो गाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी पेमेंट कहीं, तो मेरे हिसाब से गाना बहुत मुश्किल है, वैसे नहीं कर सकते। ये तो कुछ नहीं है, जब 2 लोग शायरी कर रहे हो तो बीच में इस तरह गाना नहीं गाते। 2 लोग कौन? अन्नू और मालिक। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं ये सब गाने पे कोरियोग्राफी पुरानी हो गई, मैं शायरी पे आजकल कोरियोग्राफी करती हूँ, ये नया स्टाइल है। चलिए, मैं एक शेर कहूंगा आपको, उस पे ऊपर स्टेप्स करने हैं। नफरत की राह में फूल खिला देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। आग बाद में लगाइएगा। आग बाद में लगाइएगा, पहले पूरा शेर सुनिए। सूखे पत्तों की तरह बिखरा था मैं,
बड़े प्यार से समेटा किसी ने, वाह, सूखे पत्तों की तरह बिखरा था मैं, बड़े प्यार से समेटा किसी ने, बाद में आग लगा दी। एक बात ये काफिया रदी बिल्कुल नहीं मिला है, ये काफिया रदी बिल्कुल नहीं मिला, ये दिल से बोलना पड़ेगा। वही बात है, वही बात है। सोई हुई, एक मिनट वही सुन लो, आग लगाने की बात की है, आग लगाने कितने शुरू किया था, आग लगा दे, हमने ताली हमारे लिए बजाओ। और एक बात है, सोई हुई किस्मत जगा दूंगा, सोई हुई किस्मत जगा दूंगा, आग लगा दूंगा। अगर मेरे पास माचिस हो तो तेरी शायरी को आग लगा दूंगा। वाह 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 वाह, ये बहुत आग लगा रहे हैं। तेरी शायरी को आग लगा दूंगा। आग बुझा देता हूँ थोड़ी सी इनकी, ठंडा रहें आप। देखो आग बुझा दी। क्या बात है, आग बुझा दी। इसी बात पे एक दो लाइनें तेरी आग की झाग, चल भाग चल भाग चल भाग। आग जी आग बुझा दे है, बुझा दे है, बुझा दे है। चलिए तराजी, आप मेरे शेर पे स्टेप करके दिखाइए। हाँ बताइए। तो रुकिए तो सही आप। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है। वाह, पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, पता नहीं चल रहा रजाई में हवा किधर से आ रही है। बहुत अच्छे। आग लगा दी, आग। रजाई में आग नहीं लगानी प्लीज। हवा आ रही है सिर्फ। अंदर सो रहे हैं आदमी, रजाई में आग नहीं लगानी। जी ठीक है, मैं बताती हूँ। आप करिए। मैं बताती हूँ। पता नहीं, अभी पता क्या होता है, एड्रेस। पता नहीं हमारी सन, ये सन हो गया। मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन। अभी क्या इस गाने में कृति सैनन है, तो सांस के साथ कृति लगाएंगे, संस्कृति बनती है। बहुत तो पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है। ये क्या कर रही हैं आप? अरे रजाई के अंदर हवा आ रही है, ठंड तो लगेगी ना। इसे कहते हैं शायरी पे कोरियोग्राफी। देखा? आप बैठिए मत, फिर आपसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। जी सुनो निगम जी, मैं चाहूँगा कि आप कोई शायरी ट्राई कीजिए। वो आए पहलू में, बैठे फिर उठे, फिर बैठे फिर उठे, फिर बैठे फिर उठे, फिर बैठे फिर उठे, फिर बैठे उठे। ना ये पहलू में मुझे बैठना ही नहीं है। इतना उठना बैठना, इतना तो पूरे इंडस्ट्री में ही मेरा उठना बैठना नहीं है जितना इन्होंने पहलू में बैठा के उठा दिया। मैं नहीं बैठने वाली है, पहलू में बैठना ही नहीं है। कोरियोग्राफी कैंसिल कर रही हूँ मैं नहीं करना ही नहीं है। कोरियोग्राफी बंद कर दी, कोरियोग्राफी बंद। एक मिनट बंद हो गई। अब कितना बंद करोगे इसको? बंद हो गई। देखिए मैं बंद करिए देखिए मेरी बात सुन लीजिए, कोई मेरी बात सुन। तुम्हारी बात सुन, बंद करिए। एक मिनट, एक मैं कह रहा हूँ बंद मस्का मंगाया जाए, थोड़ा चाय हो जाए, बंद मस्का हो जाए, चाय हो जाए, मजा आ जाए। क्या बात करें अनु जी? चाय गरम चाय की प्याले हो। क्या बात है? और उसको पिलाने वाले हो। चाय 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 चाय, एक बार हो जाए और शायरी फिर आ जाए, है तो शायरी फिर आ जाए। Thank you, बाबा शुक्रिया। इसकी चाय को छेनू ले जाए, इसकी चाय को छेनू ले जाए, मुझे नींद ना आए, मुझे नींद ना आए। चलिए दीपक जला के मुशायरा शुरू करते हैं। दीपक, मैंने नई गाड़ी ली है। दीपक जल रहा है, चलिए मुशायरा शुरू करते हैं। मुशायरा। बिमला ने झाड़ू मारा कमला के घर। वाह वाह, आग लगा दी। तब तो घर साफ हो गया होगा। बिमला ने झाड़ू मारा कमला के घर, कमला ने झाड़ू मारा बिमला के घर। ओहो, टिट फॉर टैट। They are made for each other.
क्या बात है। दोनों के घर की सफाई साथ में हो गई। विमला ने झाड़ू मारा कमला के घर, कमला ने मारा झाड़ू के विमला के घर। अच्छा हाँ, they are made for each other. They are made for each They are made for each other. other. MAID. आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो वो कह रहे हैं कि जला दूंगा आग लगा दूंगा। हाँ तो लगा दो, आग लगा दो, हर जगह हर तरफ आग लगा दो। आई एम ऑलवेज ऑन फायर। सीढ़ी बम्बा बोलाओ, आग इसकी बुझाओ। सीढ़ी बम्बा बुलाओ, आग इसकी बुझाओ। You're always on fire. You're ऑलवेज ऑन फायर या जी जानू ओके। एक फराजी के लिए मैं शेर सुनाना चाहूंगा। वाह, गुलाबी होंठ, वाह, गुलाबी होंठ, गजब की आंखें, वाह, सिल्की बाल, सिल्की बाल, क्या सितम ढा रही हो? लगता है अभी अभी ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आ रही हो। वाह, आ गए हैं यहाँ फालतू कैसे कैसे। वाह 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 वाह। शेर नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ। जी सुनो निगम जी। जी मैं चाहूँगा कि आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज। अभी क्या बात है? तुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है गंदगी। तुम नहाते क्यों नहीं, बाहर जाते क्यों नहीं, तेरी बदबू से हुआ बुरा हाल। कहंदी पो पो पो, कहंदी पो पो पो, कहंदी पो 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 पो। वाह, बड़ा ही दूषित मुशायरा था। इस बात पे मैं महसूस कर रहा हूँ, बताना चाहूँगा। सब दर्द है, मेरी बेइज्जती हुई। देखिए आप ऐसे रोइए मत, मेरी हंसी निकल रही है। तो पहला राउंड हुआ खत्म। ओरिजिनल्स ने 2-0 से बढ़त बनाई हुई है। जी आप सुनो निगम जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इतना कहना चाहूँगा। सिर्फ जी ध्यान दीजिए कि ये मुशायरा शुरू हुआ था लेकिन अच्छा नहीं हुआ है, तो बहुत ऐसे खिचड़ी पक गई है। तो इसके 2 लाइनें। जब शायरी आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके बोल। Come on everybody! जब शायरी हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके बोल। What the hell? उससे तू सोच हम सबका अब क्या होगा। शादी हो गई, बच्चा होगा, भाई होगा। होठ घुमा, सीढ़ी बजा के बोल। भैया got to have, oh you got to have, oh you got to have, you got to देखिए मैं कहूँगा go to hell। फाइनली शुरू को भी गुस्सा है। किल्लों से दबा देंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तमीज रखो थोड़ी। देखिए ये हमारी गलती है, हमने बहुत ज्यादा सस्ते डुप्लीकेट मंगा लिए, तो मुशायरा बहुत ज्यादा गंदा और हिंसा की तरफ बढ़ रहा है। तो आप मुशायरा ये एंकर भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है यहाँ पे। चलिए यहीं पे मुशायरा खत्म हो जाए। निकलिए अपने अपने घर। चलिए 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 यहाँ, चलिए चलिए यहाँ। जाते जाते 2 लाइनें कहना चाहूँगा। हम है जजेस इंडियन आइडल के, फिर मिलेंगे चलते। अभी चलिए चलिए चलो। एक बार फराह खान, सोनू निगम और अनु मलिक साहब के लिए जोरदार तालियां। आइए एक सेल्फी हो जाए। आइए। Me and Farah are losing very much weight. Thank you Farah ma'am, thank you Sonu Bhaji. Thank you ma'am, thanks for coming. Thank you Anu sir. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।